गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 3, है ना। बेसिक बहुत अच्छे से कवर कर चुके हम क्लास 1 और क्लास 2 में। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। जो जो क्वेश्चंस टाइप फर्स्ट के बचे वो हम देख लेते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए, शीट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप देखें। चलिए मैं करता हूं क्लास स्टार्ट, ठीक है। हाँ, टाइप फर्स्ट की यदि मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की, है ना। टाइप फर्स्ट में क्या क्या बच रहा है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। क्वेश्चन नंबर 5 टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय से विक्रय का अनुपात A/B दिया है। ठीक, आगे चलते हैं। B A का 200% है, इसका 200% है, ये इसका ये 200% है। कितना परसेंट है? जैसे कहते हैं ना 10% है। अरे यार हट, इसका ये 10% है ना। माना कि ये 100 है तो 100 का 10% बताइए 10 आएगा कि नहीं आएगा। मान लो इसका ये 20% है तो फिर 100 का 20% बताइए 20 आएगा कि नहीं आएगा। माना कि इसका ये 30% है तो 100 का 30% बताइए 30 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि B A का 200% है तो 100 का 200% 200 आएगा कि नहीं आएगा। आप देख लो, इसको मैंने 100 माना, A को क्या माना 100, A का B 200% है, B A का 200% है तो A को माना कि 100 तो इसका 200% है B, तो 100 का 200% निकाल लेते हैं। 100 का 200% निकालोगे, है ना, इंटू 200, परसेंट हटेगा नीचे डबल जीरो लगेंगे, 100 कैंसिल, बताइए 200 आएगा कि नहीं आएगा। तो 100 का 200% 200। तो फाइनली हमारे पास C से इसका रेशियो आ गया और कुछ नहीं जो हमें चाहिए था। 0 0 0 0 कैंसिल, 1/2। चलो निकाल लें। देखो लाभ हो रहा है, एक में खरीदा 2 में बेचा, लाभ हो रहा है। डबल का मतलब 100% लाभ कहते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते थे, कुछ नहीं है इसमें, है ना। चलिए लाभ प्रतिशत की बात करें तो भैया कितने का लाभ है देखो जरा। एक में खरीदा 2 में बेचा, 1 का लाभ है। 1 का लाभ है किस खरीदी पर? 1 की खरीदी पर, इंटू 100। बताइए 100% लाभ आएगा कि नहीं आएगा। समझे क्या नहीं समझे। ये सवाल बहुत ईजी था, थोड़ा सा घुमाया था इसने, है ना। बहुत गर्मी लग रही है यार। फैन ऑन कर लो, आवाज तो नहीं आएगी आपको फैन की, है ना। आ रही है आवाज, नहीं फैन की आवाज आ रही है। हाँ चलो देखो, रहने दो फैन ना। तो बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ आप मेरे को। या फिर इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि A जो है ना वो B का 200% है, ऐसा बोला। A कौन है? B का 200% है। कौन है A? क्या बोला कि A जो है B का 200% है, A जो है B का 2% है। तो B को बटे में लाओ, A के 200 और परसेंट हटेगा तो 100 लग जाएगा नीचे। B को यहां ले आए, परसेंट हटा, नीचे 100 लगा, 0 0 कैंसिल। बताओ 2/1 आया कि नहीं आया। कहने का मतलब B A का, अरे यार उल्टा लिख दिया यार, सॉरी। B A का 200% है ना। क्या दिया है यहां पर देखो जरा। B जो है वो A का 200% है ना। B जो है वो A का 200% है, ऐसा। तो यहां से देखो A को बटे में लाओ B के, और ये परसेंट हटेगा नीचे 100 लग जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 रेशियो, यानी कि A बराबर 1 और B बराबर 2। तो देखो A बराबर 1 है ना, A बराबर 1 और B 2 0 2 0 काट दो, A बराबर 1 B बराबर 2, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये बिल्कुल थ्योरेटिकली ट्रेडिशनली है ना, ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया था। समझ आई बात, क्लियर। ये था हमारा टाइप फर्स्ट का सवाल नंबर 5। अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके, क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके, क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके, क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके, क्वेश्चन नंबर 10 भी कर चुके, क्वेश्चन नंबर 11 भी कर चुके, 12 भी कर चुके, ठीक है। 13 13 14 15, सवाल नंबर 13 14 15 16 17। सवाल नंबर 13 पर अब मैं आता हूं सवाल नंबर 13 पर। इसको मिटा दूं क्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, ठीक है। चलो भाई सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत गर्मी लग रही है यार, थोड़ा तो मेरे को फैन ऑन करना पड़ेगा। 2 सेकंड रुकिए जरा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इतनी गर्मी आती कहाँ से, रुको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। सवाल नंबर 13 कर लें या पहले दूसरे सवाल कर लें 13 के अलावा, और 19 कर लें, 20 कर लें, 21 भी बाकी है ना। चलो पहले 13 ही करते हैं, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 13 में पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना है ना। सवाल नंबर 13 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि एक रेडियो को 3783 में बेचने पर व्यापारी को 3% की हानि होती है। एक रेडियो को 3783 में बेचने पर व्यापारी को 3% की हानि होती है ना। 3783 में बेचने पर व्यापारी को 3% की हानि होती है। अब एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान देना है ना। 1-2 सेकंड रुकिए जरा, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, 2 मिनट रुकिए जरा। हाँ देखिए, हाँ सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। एक रेडियो को 3783 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 3% की हानि होती है। 3783 रुपये में बेचने पर, अब ध्यान देना इस सवाल को, थोड़ी सी कहानी अलग है ना। 3783 में बेचने पर व्यापारी को 3% की हानि होती है। 23% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, 3783 में बेचने पर 3% की हानि होती है, ठीक है। अब ध्यान देना, 3783 रुपये में बेचने पर कितने की हानि होती है, 3% की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 3% की, है ना। 3% का लॉस है, ठीक है। अब वो बोल रहा है 23% लाभ के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाए। भैया 23% लाभ के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाए, है ना। समझ आई बात, क्लियर है ना, ठीक है। 3783 रुपये में बेचने पर 3% की हानि होती है। 23% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाए। अब हानि यानी कि माइनस का 3% का नुकसान, है ना। 23% लाभ यानी कि 23% का लाभ। अब ध्यान देना, यहां पर कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच से मैं आपको करवाना चाहता हूं ना, बिल्कुल शॉर्टेस्ट अप्रोच, ठीक है। ध्यान देना, इसका यूज हम आगे भी करेंगे, ठीक है। 3783 रुपये में बेचने पर 3% की हानि होती है। कितने में बेचे कि 23% का लाभ हो। समझ आई बात। अब ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100%। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100%। समझ आई बात। मतलब जितने में खरीदा वो खरीदने वाला मूल्य हमेशा क्या होता है, 100%। क्लियर। यदि 3% की हानि में बेचा यानी कि 97% में बेच दिया क्या। यदि कॉस्ट प्राइस 100% है और यदि 3% की हानि है तो बताइए सेलिंग प्राइस 97% हुआ कि नहीं हुआ। तो 3783 रुपये में बेच के यदि 3% की हानि है तो 3783 97% के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। बोलो समझे कि नहीं समझे। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100%, यदि हानि होती है तो 100 में माइनस होगा उतना ही परसेंट, प्रॉफिट होता है तो 100 में प्लस होगा, है ना। तो 3783 में बेचने पर 3% की हानि है यानी कि 3783 अपने आप में 97% है कि नहीं है। क्लियर है ना। 3% की हानि यानी कि वो जो सेलिंग प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस है इसका वैल्यू 97% हुआ कि नहीं हुआ। अब 23% लाभ कमाना है। कितना परसेंट लाभ कमाना है, 23% लाभ कमाना है। तो 100 + 23 यानी कि 123% का वैल्यू निकालना कि नहीं निकालना। बोलो समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। 3783 रुपये में बेचने पर 3% की हानि यानी कि 3783 अपने आप में कितना है, 97%। 100 में प्लस माइनस करना, लॉस है तो 100 में माइनस, प्रॉफिट है तो 100 में प्लस। क्लियर, परसेंटेज है ना। और कितने में बेचे कि 23% लाभ हो, तो 23% लाभ यानी कि 100% + 23 123%, है ना।
तो 123% का वैल्यू निकालना है। 97% का वैल्यू गिवन, 123% का वैल्यू निकालना है। बस इतना सा इस सवाल को हमें समझना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? अभी 2-3 सवाल और प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो अब 97% बराबर इतना, तो 123% बराबर कितना, ये हमें देखना है ना। तो अब देखिए क्या है कहानी, इधर बताता हूँ, है ना। 97% का वैल्यू यदि इतना है तो 1% का वैल्यू बताइए 3783/90। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ऐसे ही करना है। अभी और इसका शॉर्टकट बताता हूँ आगे, और शॉर्टकट है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 1% का वैल्यू आएगा ऐसे, है ना। 97% इतना, तो 1% का वैल्यू बाई 97 करके आएगा। अब 123% का वैल्यू कितना, तो 123% का वैल्यू कितना, तो 123% का वैल्यू 3783/97 इंटू 123। बताइए ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 123% का वैल्यू ये हमारा उत्तर होगा कि नहीं होगा, बोलो। 1% इतना, हमेशा 1 का वैल्यू, तो 123% बराबर कितना, 1 बराबर इतना, तो 123 बराबर कितना, तो 123 का मल्टीप्लाई कर लें इसमें। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इस सवाल को डायरेक्ट सवाल पढ़ते हैं, इसको हल कर लेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे, अभी देखेंगे क्या आंसर आएगा, है ना। ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इस सवाल को डायरेक्ट आपको कैसे पिकअप करना है, क्योंकि अगले 2 सवाल में डायरेक्ट उठाऊंगा सीधे, इतना सारा नहीं लिखूंगा। सवाल ने क्या बोला, 3783 रुपए में बेचने पर 3% की हानि हो गई, यानी कि 3783 रुपए 97% के बराबर है कि नहीं है। 3783 रुपए में बेचने पर 3% की हानि हो गई, यानी कि 3783 रुपए 97% के बराबर है कि नहीं है। तो 97% बराबर 3783, यदि 97% बराबर 3783, तो 1% का वैल्यू 3783/97 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। 1% का मान ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। सवाल ने बोला 3783 रुपए में बेचने पर 3% की हानि है, यानी कि 3783 97% है। यदि 97% बराबर 3783, तो 1% का वैल्यू सीधे 3783/97 सीधे लिखोगे आप। सवाल पढ़ते से ये लाइन लिखोगे, ये आपका 1% का मान है कि नहीं, बताओ, बोलो है कि नहीं है। 3783 रुपए में बेचने पर 3% की हानि, यानी कि 3783 अपने आप में 97% है। क्लियर? यदि 97% 3783, ये चीज इमेजिन करनी, लिखना नहीं है, तो 1% का वैल्यू 3783/97 आएगा कि नहीं आएगा। सवाल देखते से ही पहली लाइन ये लिखना, 1% का वैल्यू इतना। अब सवाल क्या मांग रहा है, 23% लाभ। 23% लाभ यानी कि वो 123% का वैल्यू हमसे मांग रहा कि नहीं मांग रहा। 23% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 23% लाभ, यानी कि उसने हमें -3 97 पे खड़ा कर दिया, और वो हमसे +23 123 पे जाने को बोल रहा। 97 पे खड़ा कर दिया, 123 पे जाने को बोल रहा है। समझ आई बात। तो जैसे ही 97% बराबर इतना, 1% का वैल्यू इतना, 1% इतना, तो 123% बराबर कितना, क्योंकि हमें 123 का मान निकालना है, तो सीधे इसमें इंटू 123 करेंगे। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी का यूज आगे भी होने वाला है। समझ आई बात। तो सवाल पढ़ते से सीधे ये रिलेशन लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो। क्लियर है, समझ गए इतनी सी बात आप लोग, है ना। ठीक है, तो 3783/97 इंटू 123, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कर लोगे सीधे ये काम, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, समझ आई बात, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व नहीं करूंगा यार, सॉल्व आप लोग कर लेना, भाग देना, 97 से उसमें चला जाएगा, है ना। क्या आंसर आ रहा है इसका, सवाल नंबर 13 था ना, ठीक है। इसका आंसर आएगा शायद ए वाला 4797, यस, इसका आंसर ए वाला आएगा 4797। एक मिनट रुकना, है ना। हाँ 4797 ही आएगा कंफर्म, 4797। इसको सॉल्व कर लेना ना, 97 से इसमें डिवाइड देना, भाग दो क्या। 97 से कितनी बार जा रहा है, 4 बार। कर लेना यार आप लोग, यार मैं नहीं कर रहा, है ना, कर लेना, ठीक है। 4797 आएगा। सवाल नंबर 14 पे आ रहा हूं। डिवाइड देना पड़ेगा ना, डिवाइड देना पड़ेगा, या फिर डिजिटल सम वगैरह बहुत सारी मेथड होती है, आपको नहीं जाना उधर पे, नॉर्मली सॉल्व कर लो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहा हूं मैं, सवाल नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मेज को 1840 में बेचने पर व्यापारी को 15% का लाभ होता है। 1840 में बेचने पर 15% का लाभ है, यानी कि ये 115% का वैल्यू है कि नहीं है। 1840 में बेचने पर 15% लाभ है, यानी कि ये 1840 115% हुआ कि नहीं हुआ।
15% का लाभ है ना। 17% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचे? 17% लाभ यानी कि 117 का वैल्यू निकालना कि नहीं निकालना बताओ। अब इसको कैसे करोगे सीधे कि भैया 1840 में बेचने पर 15% का लाभ है, इट मीन से 1840 115% है कि नहीं है, तो अपॉन में 115 करेंगे तो बताओ ये 1% का वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया। अब उसको चाहिए 17% का लाभ यानी कि 117 निकालना कि नहीं निकालना, तो 1% निकालने के बाद जितना चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर दो। 17% लाभ यानी कि 117 चाहिए उसको, बस बताओ ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 17% लाभ यानी कि 117 चाहिए उसको, बोलो समझे कि नहीं समझे, ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना। तो चलिए कर लेते इसको सॉल्व। 23 से 5 बार जाएगा है ना, 23 से 8 बार जाएगा 80 है ना, ठीक है। 5 से 16 बार, 16 इंटू 1 17, 7 6 42, कौन सा आंसर आ जाए, कर लेना मल्टीप्लाई। 42 इकाई अंक 2 आएगा ना, इकाई अंक 2 आएगा, मतलब 1862 आंसर आएगा इसका, 1862। समझ रहे हो ये वाला सवाल, आपको समझ में आ रहे हैं, मेरे को विश्वास है समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, है ना। लाभ तो प्लस, हानि तो माइनस, है ना। चलो सवाल नंबर 15 पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15, सवाल नंबर 15, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, घड़ी को 2817.5 में बेचने पर 15% का लाभ है। 15% का लाभ है यानी कि बताओ ये 115 का वैल्यू है कि नहीं है ना। 25% लाभ कमाना है यानी कि 125 का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये बार बार नहीं लिखूंगा, मैं लिख रहा हूं आपको दिखाने के लिए। 15% लाभ यानी कि 115 का वैल्यू बाई 115, बताओ 1% का वैल्यू आ गया। अब उसको 25% लाभ 125 की ओर जाना इंटू 125, ये आंसर आ जाएगा आपका, सीधे है ना, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारे फॉर्मूले लगाते हो, पहले 100% कॉस्ट प्राइस निकालते हो, फिर वापस आगे पीछे जाते हो, बहुत लंबा रास्ता फॉलो करते हो आप। ये शॉर्ट में रास्ता फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन सीधे है ना। चलो क्या आंसर है इसका, अरे बताओ ना यार क्या आंसर है इसका, निकाल लेना, इसको सॉल्व कर लेना। ऑप्शन ए बी सी डी में से चारों में से कोई एक आएगा, सॉल्व करना है ना। पॉइंट हटेगा, नीचे 0 लग जाएगा, 23 से 5 बार जाएगा, फिर 23 से उसको काट देना है, 5 से इधर इधर काट देना है ना। ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन आंसर आ जाएगा, इसका खुद से करना है आपको, ठीक है ना। सवाल नंबर 16 पे आता हूं, ठीक है। मिटा दो इसको, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची, यदि वह वस्तु को 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता, ठीक है। 15% लाभ पर बेची यानी कि 115% में बेचा कि नहीं बेचा, सेलिंग प्राइस है ना। यदि वो 18 रुपये अधिक पर बेचता तो 18% लाभ होता। यदि वो 18 रुपये अधिक पर बेचता, 15% लाभ पर बेचा यानी कि 115% सेलिंग प्राइस है ना। लागत 100 होती है, 15% लाभ है, तो बताइए 115% में उसने बेचा कि नहीं बेचा। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। अब यदि 18 रुपये अधिक में बेचा तो 18% लाभ हो जाएगा। 18% लाभ यानी कि बताइए 118% में बेचा कि नहीं बेचा। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को। कहने का मतलब इस सेलिंग प्राइस से इस सेलिंग प्राइस में बताइए 3% का मार्जिन है क्या। ये 3% की अधिकता रुपए में 18 रुपये के बराबर दी कि नहीं दी उसने, बताइए। ये 3% की अधिकता उसने 18 रुपये के बराबर दी कि नहीं दी, बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को। 3% 18, तो बताइए 1% का वैल्यू 6 आ जाएगा। यदि 1% का वैल्यू 6 है तो क्रय मूल्य मांगा उसने शायद, क्या कॉस्ट प्राइस मांगा ना, क्या मांगा, क्रय मूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आप जानते हो 100% होता है ना। तो 1% 6 तो 100% बताइए 600 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 1% 6 है तो 100% बताइए 600 रुपये कॉस्ट प्राइस आएगा कि नहीं आएगा। तो आप सीधे यहाँ से भी कर सकते थे कि भैया 15% लाभ से 18% लाभ हुआ यानी कि प्रतिशत में परिवर्तन 3 है और वो रुपए में परिवर्तन 3% का वैल्यू 18 दिया है।
सीधे वहां से भी कर सकते थे। मैंने 115 118 बनाने की जरूरत नहीं, यहां भी मार्जिन तो 3% का आएगा, केवल प्रॉफिट परसेंट बस ले लेते तो भी मार्जिन 3% का है। 15 से 18 में भी डिफरेंस 3% का है, 115 से 118 में भी डिफरेंस 3% का है। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो परिवर्तन कितना आया? 15% लाभ से 18% लाभ, 3% का परिवर्तन 18 रुपए अधिकता के बराबर है। तो 3% बराबर 18 रुपए है ना। तो 1% कितना आएगा? 6 रुपए। 1% 6 रुपए, तो 100% कितना आएगा? 600 रुपए। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 600 रुपए। कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में किसी को? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, और ये बिल्कुल बेसिक तरीका ही बता रहा हूं, कोई ट्रिक या शॉर्टकट नहीं किया मैंने। समझ आ रही बात? सब समझने वाली ही बात है। 15% से 18% लाभ कर दोगे, 3% परिवर्तन है लाभ में, रुपए में परिवर्तन 18, 3% 18, 1% 6 रुपए। 1% 6 रुपए तो 100%, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, तो 100% 600 रुपए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिटा दो इसको, है ना? चलिए रफ कर देता हूं इसको। हम्म, 16 के बाद सवाल नंबर 17 पे आते हैं ना। ठीक है। शिवम ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। यदि वह इसे 4000 रुपए अधिक में बेचता, यदि वह इसे 4000 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 29% का लाभ होता। कितना लाभ होता? 29% का। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची, यदि उसने 4000 रुपए अधिक में बेचता तो 29% का लाभ होता। समझ आई बात? ठीक है। अब देखो 4% है, यहां से यहाँ 4% बराबर 4000 रुपये आया कि नहीं आया? 4% 4000। ठीक है। अब उसने मांगा क्या है ये देख लो पहले। क्या मांगा आपसे? क्या निकालना है? 29% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? 29% लाभ पे बेचने पे विक्रय मूल्य 129 होता कि नहीं होता? बताओ जरा। 29% लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 29% लाभ पे बेचने पर सेलिंग प्राइस 129% होता कि नहीं होता? यानी कि 4% 4000 तो 129% बराबर कितना? बताओ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा मत सोचना मैं ट्रिक लगा रहा हूँ, हवा में उड़ा रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूँ। ये बेसिक ही है, बिल्कुल बेसिक ही सवाल है और ये सब बेसिक ही है। समझ आ रही बात? 25 से 29 कर लिया, बताओ 4% बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 25% से 29% लाभ में 4000 रुपये बढ़ गए, यानी कि 4% बराबर 4000 रुपये। अब वो क्या मांग रहा है कि 29% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 29% लाभ पे बेचने वाला विक्रय मूल्य 100 + 29, 129% में, क्योंकि खरीदी 100 होती है, 29 लाभ है, तो बेचने वाला मूल्य 129% बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये 4% 4000 तो 129% बराबर 129,000। 4% 4000 तो 129 बराबर 129,000, यानी कि 1,29,000 रुपये इसका आंसर आएगा। या 1000 गुना का रिलेशन इंटू 1000, तो इंटू 1000, 1,29,000 रुपये इसका आंसर आएगा। शीट सामने रखनी पड़ेगी, है ना। चलो सवाल नंबर 18 पर आ जाता हूं मैं। ये समझ में आए सवाल सारे आपको? 13 से 17 तक के समझ आई बात, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं आपके एग्जाम्स में, है ना। चलिए सवाल नंबर 18 पर आता हूं। मिटा दो इसको। चलो मिटा देते हैं ना। सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। सवाल नंबर 18 पर आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। चलो बात करते हैं। रमेश 11 साइकिल, नॉर्मल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत इजी, बहुत सरल सा सवाल है। रमेश 11 साइकिलें प्रत्येक 600 रुपए की कीमत पर खरीदता है ना। दिख रहा है सभी को? विजिबल है? यस, है ना। रमेश 11 साइकिलें प्रत्येक 600 रुपए की कीमत पर खरीदता है, तो कितना लगा और कितना आया? रमेश 11 साइकिलें 600 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से खरीदता है, यानी कि रमेश ने टोटल 6600 रुपये लगा दिए। क्या भी प्रैक्टिकल? 11 साइकिलें 600 रुपये के हिसाब से खरीदता है, टोटल रमेश ने 6600 रुपये लगा दिए। ठीक है। अब देखते हैं आया कितना। ये रमेश 11 साइकिल वहाँ शोरूम से अपनी दुकान पे लेकर आ गया, अपने घर पे लेके आ गया 11 साइकिल। अब ये 11 साइकिल जो उसके घर में रखी है वो उसके लिए कितने की है? 6600 रुपये लगे हुए हैं। अब वो कुछ यूं बेचेगा कि 6600 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? लाभ पे ही तो नज़र होती ना इंसान की, कितना एक्स्ट्रा आ सकता है। चलो देखते हैं, है ना।
अब आगे क्या बोला, उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च किए। भैया 6600 तो लगाए और 1000 रुपये सभी साइकिल की मरम्मत पर खर्च कर दिया, यानी कि ओवरऑल वो साइकिल है उसको बताओ 7600 रुपये में अपनी दुकान में लाके पड़ी कि नहीं पड़ी, अपने घर में लाके टोटल वो 6 साइकिल है, टोटल वो 11 साइकिल उसको 7600 रुपये में पड़ी कि नहीं पड़ी अपने घर में। घर तक आने में साइकिल में टोटल 1000 रुपये मरम्मत में लग गए, तो 11 साइकिल उसको 7600 रुपये लग गए कि नहीं लग गए। अब देखते हैं 7600 रुपये लगे, अब देखते हैं आता कितना है। 7600 से ज़्यादा आएगा टोटल तो लाभ होगा, कम आएगा तो हानि होगी। पढ़ते हैं आगे, है ना। 1000 रुपये मरम्मत में लग गए। उसने 5 साइकिल प्रत्येक 1144 के हिसाब से बेची। 5 साइकिल प्रत्येक 1144 के हिसाब से बेची। देखते हैं कितना धन आया यहाँ से, है ना। ठीक है, तो यहाँ से 5720 रुपये आएगा ये, इंटू 0 5720 रुपये, है ना। ठीक है, क्लियर। ये आएगा आपका 5720 रुपये। ठीक है, 5 साइकिल, भैया 5 साइकिल 1144 के हिसाब से बेची, मजे आ गए। एक साइकिल 600 में खरीदी थी, एक साइकिल 1144 बेची, 5 इंटू 1144 5720, क्लियर। ठीक है, आगे। और बाकी साइकिल का क्या किया भैया, बाकी साइकिल क्या किया, और शेष प्रत्येक 440। अरे यार बेचारा, शेष 440, टोटल 11 साइकिल है ना, तो 11 में से 5 गई तो 6 को 440 के हिसाब से बेचा। कितना पैसा है, 6 4 24 2 2640 रुपया, क्लियर। चलो तो टोटल जोड़ ले, टोटल कितना पैसा है, 0 6 13 8 8360 रुपये। तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अच्छा, टोटल लगा कितना उसकी जेब से, क्या मांगा है इसमें, लाभ प्रतिशत मांगा है ना। तो देखो टोटल लग कितना गया उसकी जेब से, 7600 रुपये लगे और 8360 रुपये आए। अच्छा बताओ कितने का लाभ है, ये कॉस्ट है और ये सेलिंग है। इतना लग गया पूरे व्यापार में, आपने देखा, और पूरे व्यापार में बेचने पे इतना आया। कितना लाभ है, देखो 760 रुपये का लाभ है शायद। इसमें से इसको माइनस करो, 8360 में से 7600 को माइनस करो, 760 रुपये का प्रॉफिट आएगा। 760 रुपये का लाभ किस पर है, 7600 पर। किस पर है, 7600 पर, इंटू 100, है ना। लाभ हो यानी उसका प्रतिशत हमेशा सी के ऊपर रखकर निकालना। 2 0 2 0 कैंसल। 76 760 कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो बताओ 10% प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो, समझे कि नहीं समझे। 10% लाभ होगा कि नहीं होगा, या फिर अलग ही दिख रहा है यार। 760 जो है वो 7600 में 10% है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। आराम से ये क्लास वीडियो बन के आ जाएगी, रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 1 रुपये 25 पैसे प्रति भाव बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत। इजी सवाल है यार। सवाल नंबर 19 पे आ रहा हूं मैं, है ना, 19, ठीक है। चलो देखो सवाल नंबर 19 पर आते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको, है ना। आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 19 पर, सवाल नंबर 19 पर, है ना। बस टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, 2 सवाल और बचे, फिर मैं टाइप सेकंड स्टार्ट कर देता हूं, है ना। और टाइप सेकंड भी मैं करवा दूंगा आज ही, और टाइप थर्ड भी हो जाएगा शायद। इजी है। चलिए देखिए अब यहां पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, सवाल नंबर 19 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर, है ना, 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु बेच देता है। 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी, यानी कि एक वस्तु की लागत, 1 प्रोडक्ट, है ना, एक वस्तु की लागत, क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। एक वस्तु की लागत, ठीक है। 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर, 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु बताइए 1 रुपए में खरीदी क्या। 12 वस्तुएं यदि 12 रुपए में खरीदी तो एक वस्तु 1 रुपए में खरीदी, है ना। एक वस्तु 1 रुपए में खरीदी और 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया। 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया, है ना। देखिए क्या है कहानी, है ना। एक वस्तु 1 रुपये में खरीदी, 1 रुपये 25 बेची, अलग ही दिख रहा। 25% का लाभ आएगा कि नहीं आएगा, आंसर। सवाल ने क्या बोला, 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदी, यानी कि हम समझ गए कि भैया प्रति वस्तु 1 रुपये में पड़ा उसको।
और प्रति वस्तु 1 रुपये 25 पैसे में बेचा। तो प्रति वस्तु 1 रुपये में खरीदा और प्रति वस्तु 1 रुपये 25, 12 मार्कर खरीद के लाया 12 रुपये में, यानी कि 1 मार्कर 1 रुपये में खरीदा कि नहीं खरीदा। अब इस 1 मार्कर को कैसे बेचा उसने? 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु, प्रति मार्कर, यानी कि प्रति मार्कर 1 रुपये में लगा, उसका 1 रुपया लगा प्रति मार्कर में और प्रति मार्कर में 1 रुपया 25 पैसा आया। तो बताइए लाभ ओवरऑल उसका 25% है कि नहीं है? 1 रुपये से 1 रुपया 25 पैसा 25% ही तो हुआ, अलग ही चमक रहा है, सीधी सी बात है। या फिर 0.25 का लाभ है ना, 0.25 का प्रॉफिट है किस पर? 1 पर, इंटू 100। क्लियर? तो बताइए ये 25% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, ये 25% प्रॉफिट 0.25 इंटू 100, बताइए ये 25% लाभ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? 25% लाभ ही आएगा। समझ में आ गई बात, है ना? समझ गए? एक वस्तु की खरीदी और एक वस्तु की बिक्री। एक वस्तु 1 रुपये में खरीदी और एक वस्तु 1 रुपये 25 पैसे में बेची उसने। क्लियर? जब हम लाभ और हानि निकालते हैं तो एक आइटम को एक ही से कंपेयर करते हैं। जब लाभ हानि देखते हैं तो जैसे कोई भी दुकान ले लेते हैं, पंखे की दुकान है, बहुत सारे पंखे मेरी दुकान में। जब एक पंखा बेचने पे जो पैसा आएगा उसकी तुलना में एक ही पंखे की लागत से करूंगा ना लाभ हानि के लिए, सीधी सी बात है। तो 1 मार्कर 1 रुपये में खरीदा, 1 मार्कर 1 रुपये 25 पैसे में बेचा, तो 25 पैसे का लाभ है, 1 पे 25% का लाभ है। एक वस्तु ले लो, दोनों ओर 2-2 वस्तु की लागत ले लो, 2-2 वस्तु ले लो, दोनों ओर 4-4 ले लो, 10-10 ले लो, प्रतिशत सेम ही आता है। समझ आ रही बात आप लोग? कितनी वस्तु ले लो, है ना? आप यदि 12 वस्तु लेते हैं, मैं तो 12 ही लूंगा। चलो, यदि आप 12 वस्तु लेते तो 12 वस्तु की लागत 12 रुपये, 12 वस्तु कितने में बेची? तो 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से इंटू 12 कर लो आप, कितना आएगा? 15 रुपये आएगा ये, है ना? 12 वस्तु यदि लेना है आपको तो 12 वस्तु की फिर लागत और 12 वस्तु का ही फिर बेचना। तो 12 वस्तु 1 रुपये में एक वस्तु 12 रुपये में खरीदी और 12 वस्तु 1.25 रुपये के हिसाब से 12 बार 15 रुपये में बेची। बताओ 3 रुपये का लाभ है कि नहीं है? 3 रुपये का प्रॉफिट है किस पर? 12 पर, इंटू 100। 3 चौक 12, 1/4 इंटू 100। बताइए 25% लाभ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? 25% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, क्लियर है क्या? इतने से बात है ना? ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, अब चलो अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सवाल नंबर 20, एक 2 सेकंड रुकना, जरा 2 सेकंड रुकना, मोबाइल को चार्जिंग पे लगा कर आया मैं, है? 2 सेकंड। हाँ ठीक है ना, कितने टाइम तक पहुंचेगा? ठीक है ठीक है, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। हाँ चलिए, तो कहाँ थे हम? देख लेते हैं। 2 मिनट रुकिए। कौन सा सवाल कर रहे थे? सवाल नंबर 19 हो गया ना। चलो सवाल नंबर 20 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं ना। मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ठीक है। सवाल नंबर 20 पर आऊं। 76 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 52% का लाभ है। 76 रुपए में वस्तु बेचने पर 52% का लाभ है, यानी कि बताओ 152% हुआ। याद करो, अभी पिछले सवाल कर रहे थे हम, है ना? इतने में बेचने पर इतना परसेंट लाभ है, इतना परसेंट लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे ना। तो 76 रुपए में वस्तु बेचने पर 52% का लाभ है, यानी कि 152% बराबर 76। क्लियर? आगे
यदि 75 रुपए में बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यदि 75 रुपए में बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया? उल्टा हो गया। अभी जो हमने सवाल किया था ना पिछले 13, 14, 15, 3 सवाल, उसमें क्या था? यहां का दिया होता था, यहां का निकालना होता था, है ना, कि भैया 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ है, तो इतना परसेंट लाभ कमाने के लिए इसका वैल्यू निकालो कितने में बेचे, और वो दे दिया, ये निकालना है। समझ आ रही बात? कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर का दे दे इधर निकाल लो, इधर का दे दे इधर निकाल लो, है ना। अब 76 बराबर 152, आप देखो जरा डबल का रिलेशन है कि नहीं है? 76 बराबर 152, 76 का दुगना होता है 152, तो 75 का दुगना। बताइए यहाँ का वैल्यू 150 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 150। 76 बराबर 152 डबल, तो 75 का डबल यहाँ का 150 आएगा कि नहीं आएगा? अब 152 यानी कि 52% का प्रॉफिट है, तो 150 यानी कि 50% लाभ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? बताओ 50% लाभ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? 76 बराबर 152, तो 75 बराबर 150। 150 यानी कि 100 में कितना एक्स्ट्रा, जितना एक्स्ट्रा है वही लाभ प्रतिशत हो ना, 50% लाभ आएगा कि नहीं आएगा? समझदार है आप लोग, समझ गए, मेरे को विश्वास है पूरा। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा इस टाइप का, सवाल नंबर 21 पर आ जाते हैं ना। मिटाऊं इसको? समझ गए ना? समझ गए ना? क्लियर है? ऐसे ही करना है, यही बेसिक है और कोई फॉर्मूला नहीं, कोई बेसिक नहीं। समझ आ रही है बात? चलो अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 21 पर, है ना, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 में दिया 150 से 300 के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती है। देखो क्या बोला कि 150 से 300 की रेंज में आपको खरीदना है और 250 से 350 की रेंज में बेचना है, ऐसा बोला उसने, है ना। 150 से 300 की रेंज में खरीदना है और 250 से 350 की रेंज में क्या करना है? बेचना है। समझ आई बात? ठीक है ना। 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा, है ना। 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? अब सुनिए मेरी बात, है ना। अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है? जब कम से कम में खरीदो और ज्यादा से ज्यादा में बेचो। हमारी जेब से पैसा लगे कम से कम और बेचने पे आ जाए ज्यादा से ज्यादा, तब होता है अधिकतम लाभ। लाभ मैक्सिमम कब होगा? जब हमारी जेब से लगे बिल्कुल कम खरीदते समय और जब पैसा आए बेचते समय ज्यादा से ज्यादा है। तो लगे सबसे कम, तो कम से कम लागत इस रेंज में क्या हो सकती है? 150। जब अधिकतम लाभ बनाना इस रेंज के अनुसार, तो लागत वाला वैल्यू मिनिमम चुनेंगे 150, मिनिमम लागत वाला वैल्यू, क्योंकि इस रेंज में खरीदना है। अब वो बोल रहा अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ कब होगा? जब कम से कम लगे और ज्यादा से ज्यादा आए। तो लगने में कम से कम लगने वाला वैल्यू क्या उठा सकते हो आप? 150, और ज्यादा से ज्यादा आने वाला क्या उठा सकते हो? 350। तो भैया ये होगा। तो एक प्रोडक्ट पे, एक किताब पे अधिकतम लाभ 200 रुपए है कि नहीं? एक किताब पर, है ना। तो बताओ एक किताब पर अधिकतम लाभ 200 है कि नहीं है? यदि एक किताब पर 200, तो 15 किताबों का अधिकतम लाभ 15 × 200 3000 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन गलत है इसके, 30,000 लिखा हुआ है, 30,000 नहीं आएगा, 3,000 आएगा, है ना। ऑप्शन रॉन्ग है, 3,000 रुपये। तो अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। तो बताइए मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 3,000 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात सभी को, है ना। चलो तो ये टाइप फर्स्ट कंप्लीट, खुशियां मनाओ। चलो अब टाइप 2 पे आएंगे हम। आता हूं टाइप 2 पर। टाइप 2 बहुत इजी है, बहुत अच्छा है ना। चलो मिटा रहा हूं इसको। ये टाइप फर्स्ट में बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक, जो एक्चुअली आपके एग्जाम्स में आते हैं वो टाइप फर्स्ट में। अब टाइप सेकंड से हम बिल्कुल कैटेगरी वाइज एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। चलो टाइप सेकंड में आते हैं। टाइप 2 स्टार्ट करता हूं मैं। टाइप 2, अब आपको लाभ हानि में करना क्या है पता है? लाभ हानि में आप लोगों को करना क्या है? लाभ हानि में आपको यह करना है कि भैया कितना ही बड़ा सवाल हो, कितना ही बड़ा सवाल हो, कितना ही बड़ा, उसके अंदर से जल्दी सी से इसका रेशियो निकालना है। कितना ही बड़ा सवाल हो उसके अंदर से आपको क्या निकालना है? सी से इसका रेशियो। जितनी जल्दी, कितना ही बड़ा सवाल हो, जितनी जल्दी सी से इसका रेशियो निकालोगे ना, उतनी जल्दी आंसर आएगा। मतलब क्या काम करना अब आपको आगे? केवल सवालों में, हर सवाल में
जितनी जल्दी हो सके सवाल की कहानी पढ़ के सी से एस का रेशियो निकाल लो, बस आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। चलो आता हूं मैं टाइप 2 पर। टाइप सेकंड है ना, टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 1 ले लूं क्या? 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सुनो क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे ही बता देता हूं मैं। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये सवाल है, इस सवाल को मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया, गणित की भाषा में। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। अब ध्यान देना, ठीक है। मैंने बोला ना प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें सी से एस का रेशियो चाहिए, तो इस सवाल की इस भाषा से आपको सी से एस का रेशियो बनाना है। जितनी जल्दी सी से एस का रेशियो बनाओगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। समझ आई बात? तो सवाल ने क्या बोला, 36 की लागत किसके बराबर है? 30 के बेचने पे, यानी कि 36 का क्रय मूल्य 30 के विक्रय के बराबर है कि नहीं, बताओ। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात? तो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर? तो चलो सी से एस का रेशियो बना लेते हैं। कैसे बनेगा सी से एस का रेशियो? अब ध्यान देना, बराबर के साइन को रेशियो में कैसे बदलते हैं? उल्टा हो जाता है। जो यहां होता है वो यहां आ जाता है यहां। बराबर के साइन को जब भी रेशियो में बदलते हैं उल्टा हो जाता है। जो एस के साथ है वो सी के सामने आ जाएगा, जो सी के साथ है वो एस के सामने आ जाएगा, है ना। काट के उठा लो चाहो तो। ये 6 पंजे 30 और 6 6 36, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे और ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। बराबर के साइन को ऐसे रेशियो में बदलते, बता चुका हूँ पहले भी। या फिर आपको नहीं जाना, डायरेक्ट नहीं रटना है, तो देखो ये कैसे बनता है। सी बाई एस का रेशियो बना लो ना। ये एस को सी के अपन में ले जाओ, ये इंटू में एस सी के अपन में जाएगा इधर पे, और ये 30 है। 30 के नीचे बताइए 36 आ जाएगा क्या? ये है ना। तो क्या आएगा, 6 5 ज़ा 30 और 6 6 ज़ा 36। तो सी 5 और एस 6। बताओ सी से एस का रेशियो 5 से 6 आया कि नहीं आया? सी से एस का रेशियो 5 से 6, ये रेशियो तो है। सी से एस का रेशियो 5 से 5 रेशियो 6, सी से एस का रेशियो 5 रेशियो 6। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। जो एस के साथ था, जो एस के साथ था 30, वो सी के सामने आ गए क्या? जब बराबर के साइन को ऐसे रेशियो में बदलते ना बटे में लेके, जो एस के साथ है वो सी के सामने आया, और जो सी के साथ है बताओ वो एस के सामने आया कि नहीं आया? जो सी के साथ है बताइए वो एस के सामने आया कि नहीं आया? क्लियर है इतनी सी बात? तो उल्टा हो जाता है, जो एस के साथ है वो सी के सामने, जो सी के साथ है वो एस के सामने। ध्यान रखना, ये टाइप सेकंड आपका खत्म हो गया पूरा, है ना। तो सी से एस का रेशियो बताइए 5 से 6 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर इतनी सी बात है ना। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल लो। बताओ, एक का लाभ है, एक का लाभ 5 पर, एक का प्रॉफिट है किस पर? 5 पर, इंटू 100। तो बताओ ज़रा 20% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया कैसे किया मैंने, है ना। ये सवाल है, टाइप सेकंड है हमारा, बस इतना सा और कुछ भी नहीं है टाइप सेकंड में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे ही सवाल है यार लगातार। आप बोलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूँ इधर पे। चलो देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ आपकी, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ देखो एक सवाल लेता हूँ ऐसे ही। जैसे भैया 2500 वस्तुओं की लागत, कॉस्ट, दो 2000 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये सवाल हो गया, है ना। तो सी से इसका रेशियो कैसे, जो एस के साथ है इधर आ जाएगा। 3 0 पहले, तो सॉरी 3 0 कहाँ से काट गए, सॉरी यार। चलो कुछ नहीं, एस के साथ वाला सी के सामने आ जाएगा 2000, और सी के साथ वाला एस के सामने आ जाएगा 2500। 2 0 कैंसिल, 20 और 25 को काटोगे तो 5 से 4 बार और 5 से 5 बार, है ना। बताइए 4 से 5 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ एक का प्रॉफिट है कि नहीं है? एक का प्रॉफिट है किस पर? 4 पर, इंटू 100। तो बताइए 25% लाभ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? 1/4 इंटू 100 यानी कि 25% लाभ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है इतनी सी बात, है ना, समझ रहे हो। जैसे एक सवाल आया 40 का सेलिंग। अब यहां ध्यान रखना है ना, यहां ध्यान रखना एक चीज आप लोग,
ऐसा भी हो सकता है कॉस्ट सेलिंग के बजाय वो भाषा ऐसी बदल दे कि 40 की सेलिंग बराबर 25 की कॉस्ट। तो कंफ्यूज मत होना, सी से एस, जो एस के साथ है वो सी के सामने, ऐसे क्रॉस की आदत मत डाल लेना। मान लो सी एस की जगह सवाल ने एस और सी दे दिया, फिर भी आप क्रॉस कर दोगे, इसमें क्रॉस मत करना। क्या सीखना है, जो एस के साथ होता है वो सी के सामने, जो सी के साथ है वो एस के सामने। तो सी के सामने वो आएगा जो एस के साथ होगा, एस के साथ 40 है तो 40 सी के सामने आ जाएगा, और सी के साथ 25 है तो एस के सामने क्या आ जाएगा 25। अरे सी के सामने वो आएगा जो एस के साथ है, एस के साथ 40 है वो सी के सामने, तो यहाँ सीधे सीधे ऐसा ही बन जाएगा, क्रॉस नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि एस इधर कर दिया सी इधर कर दिया, तो आपको क्या रटना है, जो एस के साथ है वो सी के सामने, सी के साथ है वो एस के सामने। 5 से काट लो तो 8 से 5 का रेशियो आएगा क्या, बताओ। 3 की हानि हो गई 8 पर, 3 की हानि हो गई 8 पर, विजिबल इतना नीचे तक दिख रहा है सभी को, है ना। 3 का लॉस हो गया किस पर, 8 पर, क्लियर। तो चलिए 8 की खरीदी और 3 का लॉस इंटू 100, तो बताइए 37.5% आएगा कि नहीं आएगा। ये पता है ना आपको, 3/8 इंटू 100 37.5 होता है, आपको सॉल्व करना है ना, ठीक है। तो अब देखो जरा कौन कौन से सवाल आपको खुद से करने हैं, नहीं आए तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। सवाल नंबर 1 2 3 4, 4 भी खुद से करना है आपको। 5 में करवाता हूं, सवाल नंबर 5, टाइप 2 का सवाल नंबर 5, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। मैंने बताया ना सिर्फ सी से इसका रेशियो आपको बनाना है, कुछ नहीं बनाना। टाइप 2 के सवाल नंबर 5 पर आता हूं मैं, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5, चलो देखो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। अब देखिए टाइप 2 के सवाल नंबर 5 पर यदि मैं आऊं, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सी से इसका रेशियो बनेगा ये 9 और ये 10। बताओ प्रॉफिट है क्या एक का। अब उसने बोला कि प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, लेकिन गणना विक्रय के ऊपर होनी चाहिए। गणना प्रॉफिट कैलकुलेट किस पर करना है, सेलिंग प्राइस पर, है ना। तो एक का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, सेलिंग पर। सेलिंग क्या है 10 इंटू 100, बोलो समझे कि नहीं समझे। सवाल ने बोला कि जब गणना विक्रय मूल्य के ऊपर की जाए, मैंने बोला जब बोले गणना विक्रय मूल्य के ऊपर की जाए फिर विक्रय मूल्य पर करेंगे। तो एक का लाभ है, विक्रय मूल्य क्या है 10 है ना, विक्रय के ऊपर 0 0 कैंसल। बताओ 10% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या सीखा सवाल में, जब बोले गणना कैलकुलेशन विक्रय पे करो तो फिर लाभ का प्रतिशत विक्रय के ऊपर, सेलिंग के ऊपर रखकर निकालेंगे, है ना। ये अलग था सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 6 में भी ऐसा ही है, गणना विक्रय मूल्य के ऊपर करो लिखा है, तो सवाल नंबर 6 में भी विक्रय मूल्य के ऊपर आप गणना करना है ना। सवाल नंबर 7 में भी ऐसा ही बोला है, गणना विक्रय मूल्य के ऊपर करो, आपको खुद से करना है। सवाल नंबर 8 में बोला है गणना विक्रय मूल्य के ऊपर करो, खुद से करना है, क्लियर। अब सवाल नंबर 9 थोड़ा सा अलग है, मैं करवाता हूं सवाल नंबर 9। चलो देखो मिटा दो इसको, है ना, मिटा रहा हूं। टाइप 2 के सवाल नंबर 9 पर आ रहा हूं, बाकी आपको करना है खुद से। नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा, है ना, लास्ट में एक बार और शीट को ले लूंगा मैं, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े सब करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग तो जानते हो जो मेरे ऐप पर है, डाउट्स के लिए क्या करना है ना। चलिए इधर देखिए अब आप लोग सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। ये टाइप सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, टाइप थर्ड पे आ जाएंगे सीधे हम आज। चलो क्या है सवाल नंबर 9, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है दिखने में, है ना। किसी दुकान में 9 संतरों की कीमत 5 सेब की कीमत के बराबर है ना। 9 संतरों की कीमत किसके बराबर है, 5 सेब, है ना। 5 सेब की कीमत 3 आम, 5 सेब की कीमत 3 आम के बराबर है ना। और 4 आमों की कीमत 9 नींबुओं के बराबर। चार आमों की कीमत क्या है, 9 नींबू, है ना। क्लियर है, इतनी सी बात है ना। 4 आम की कीमत है 9 नींबुओं के बराबर, ठीक है। 3 नींबू की कीमत 48 पैसे है, तो एक संतरे की कीमत क्या है। अरे यार इसको एक लाइन में लिख दूं क्या, इसको भी ऊपर थोड़ा सा है शिफ्ट करके, रुको। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। टाइप 2 का सवाल नंबर 9 है ना। 9 आम की कीमत 9 संतरे बराबर 5 सेब, है ना। पांच सेब बराबर 3 आम, 5 एप्पल सॉरी, 5 सेब बराबर 3 आम, है ना। और 4 आम बराबर 9 नींबू।
हाँ देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए क्या दिया इसने, 3 सेब का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, हाँ 3 नींबू 48 पैसे के भैया है ना, 3 नींबुओं की कीमत किसके बराबर दी है, 48 पैसे। तीन नींबू 48 पैसे के है ना, यदि 3 नींबू 48 पैसे के तो बताओ एक नींबू 3 से 48 16 बार जाएगा, एक नींबू 16 पैसे का हुआ कि नहीं हुआ। कई सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। हमें निकालना है एक संतरे का वैल्यू, कि भैया एक संतरे का वैल्यू क्या है, 3 नींबू 48 पैसे के, एक नींबू 16 पैसे का है ना, तो एक संतरे का वैल्यू क्या है ये हमें निकालना है। अब ध्यान दो यहाँ पर हमें निकालना है एक संतरे का वैल्यू है ना। तो अब यदि मैं यहाँ से देखूँ तो देखिए आप लोग क्या है कहानी, सुनिए। एक तो बेसिक सा तरीका है, एक तरीका तो इसका ये है, ठीक है, कि एक नींबू कितने का है, 16 पैसे का है ना। नींबू से सीधे कहाँ जाना है हमें, संतरे पे। नींबू से संतरे पे कूदना है सीधे, यहाँ से यहाँ। तो यदि आप पूछो सर शॉर्टकट क्या है, तो देखो शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको। शॉर्टकट ऐसा है कि, ठीक है, एक नींबू का प्राइस है 16 पैसे है ना। पहले नींबू से आम पे जाएंगे, फिर आम से सेब पे जाएंगे, फिर सेब से संतरे पे कूदेंगे है ना। तो 16 पैसा एक नींबू का वैल्यू है। अब नींबू से आम पे जाना है सीधे, नींबू से आम पे 9 से 4 पे से ऊपर आएगा, और जहां जाना है वो नीचे आएगा। 9 से 4 पर जाना है हमें, ठीक है। तो रटने वाली विद्या बता रहा हूं ऐसे ही है ना। 16 पैसे का नींबू है, नींबू को पहले 9 से 4 पे ले जाना है, ले गए 9 से 4 पे, 9 से 4 पे ले जाना है, ले गए 9 से 4 पे। अब 3 से 5 पे ले जाना है, 3 से 5 पर, 3 से 5 पर है ना। अब फिर 5 से 9 पर, 5 से 9 पर। ऐसे ही थोड़ी सी इंटरेस्टिंग विधि बता रहा हूँ, बाकी बताता हूँ आगे ना। ये हो गया सॉल्व। 9 से 9 गया, 5 से 5 गया, 4 से 16 4 बार गया, 4 तिया 12, 12 पैसे आंसर आएगा इसका। ये यहीं से बनता है तरीका है ना, ठीक है। अब क्या है तरीका, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो कहानी क्या है, ऐसा है। और भी इसका तरीका, रेशियो वाला भी तरीका है, वो भी आपको बता देता हूँ मैं है ना, ठीक है। यदि रेशियो वाले तरीके से जाओगे, देखो रेशियो वाला तरीका बताता हूँ। पहले रेशियो वाला तरीका बताता हूँ, फिर बिल्कुल बेसिक तरीका बताऊंगा जिससे आपको करना है ना, बिल्कुल बेसिक तरीका, ठीक है। चलो तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, रेशियो वाला तरीका बताता हूँ आपको। अच्छा आप ये तो जानते हो कि बराबर के साइन को रेशियो में बदलते तो उल्टा हो जाता है। तो बताइए संतरे से सेब का रेशियो 5 से 4 आएगा, फिर यहाँ सेब से आम का रेशियो 3 से 5 आएगा कि नहीं आएगा, फिर आम से नींबू का रेशियो 9 से 4 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। संतरे सेब का वैल्यू है ना ये रेशियो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऐसा होता है सक्सेसिव विधि होती है एक, ऐसे ही दिखा रहा हूं बस, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना इस विधि के साथ है ना। ये बाद में सिखा दूंगा मैं आपको। देखो संतरा से सेब है ना, फिर उसके बाद सेब से आम, सेब से आम, फिर उसके बाद आम से नींबू। ये 3 रेशियो, इन तीनों को क्या करो, गुणा करो, गुणा करके डिवाइड दो। देखो सेब से सेब कैंसल, आम से आम कैंसल, संतरे से नींबू का डायरेक्ट रेशियो आया कि नहीं आया। ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है, तीनों रेशियो को एक के ऊपर एक नीचे रख के मल्टीप्लाई करना और बीच में भाग लगा देना, इससे क्या परिणाम आता है, संतरे से नींबू का। यानी कि कहानी के पहले मेंबर से अंतिम मेंबर का डायरेक्ट कनेक्शन आता है। इस सक्सेसिव, इस क्रम की कहानी का पहला मेंबर संतरा है, लास्ट मेंबर नींबू है। तो बताइए संतरा से नींबू का डायरेक्ट कनेक्शन आया कि नहीं आया। अब नींबू का मान दिया है 16, नींबू 16 तो संतरा कितना, तो नींबू से संतरे का डायरेक्ट रिश्ता हमने जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया। यदि नींबू बराबर 16 तो संतरा बराबर कितना, तो संतरा से नींबू का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा इसमें। चलो वैल्यू रखते हैं, रखें क्या वैल्यू, संतरे से सेब का वैल्यू 5 से 4 है, रखो यहाँ पे 5 से 4। संतरे सेब का वैल्यू 5 से 4, सेब से आम का वैल्यू 3 से 5, रखे 3 से 5, आम से नींबू का वैल्यू 9 से 4, रख दे 9 से 4, इंटू 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 है ना, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद क्या जा रहा है, 3 से 5 और 9 से 4 है ना, 27 से 16, क्या बात कर रहे हैं, आंसर तो 12 आया था ना हमारा, हमने कहाँ गड़बड़ कर दी। 5 से 4, 3 से 5 और 9 से 4 है ना, 5 से 9, 3 से 5 और 9 से 4, ठीक है। आम से नींबू, अरे यार बोलते भी नहीं यार, गड़बड़ कर देना, वही तो बोलूँ यार, 9 आएगा ना, 9 बोलते ही नहीं हो आप तो, वही तो देख रहा हूँ कहाँ गलती हो गई, 9। तो 9 से 9 भी कटेगा, ये बटे में ना, ये बटे में तीनों तीनों, तो जो भी इधर से उधर कटेगा सब। इधर से क्या बचा, केवल 3, इधर से क्या बचा, केवल 4। तो संतरा यदि 3 यूनिट है तो नींबू 4 यूनिट है, संतरा 3 यूनिट है, नींबू 4 यूनिट है ना, ये संतरा और ये नींबू। अब ये 4 यूनिट नींबू सच में 16 पैसा है क्या, नींबू का प्राइस जो 4 यूनिट है सच में 16 पैसा, 4 बराबर 16, तो 3 बराबर संतरे का वैल्यू बताओ 12 पैसा आएगा कि नहीं आएगा। 4 बराबर 16, तो 3 बराबर संतरे का वैल्यू 12 पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर इतनी सी बात है ना, ठीक है। ये भी एक मेथड होता है। अब आप चाहते हो नहीं सर बिल्कुल देसी मेथड बताओ, आप तो बिल्कुल मतलब है ना, तो देखो वैसी मेथड देख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे यार सॉरी, ये भी मिटा दिया, रुको। क्या थी पहली लाइन इस सवाल की, 9 संतरों की कीमत 5 सेब के बराबर है ना, 5 सेब के बराबर, क्लियर, कुछ नहीं है। नींबू का वैल्यू 16 है, तो नींबू की जगह 16 रख दो, नींबू का वैल्यू 16 है ना, एक नींबू 16, तो 9 नींबू, 9 × 16, ये 4 आम, तो बताओ यहां से आम का वैल्यू 4 चौक 16, 36 आएगा कि नहीं आएगा, आम का वैल्यू 36। अब आम का वैल्यू 36 यहां रख दो, आम का वैल्यू 36 यहां रख दो, है ना। तो देखो जरा, सेब का वैल्यू 108/5 आएगा कि नहीं आएगा, सेब का वैल्यू। अब ये सेब का वैल्यू यहां रख दो ये सबसे अच्छा मेथड लगा होगा आपको, कोई दिमाग पे लोड नहीं है ना। सेब का वैल्यू 108/5 है ना, तो 108/5 सेब का वैल्यू है ना, ये 5 से 5 कैंसिल, संतरा 108/9, तो बताइए संतरे का वैल्यू 12 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे, बताओ संतरे का वैल्यू 12 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। क्लियर है सभी को, इतनी सी बात है ना, संतरे का वैल्यू क्या आएगा, 12, समझ गए, क्लियर है सवाल। हो गया क्या 1 घंटा आज की क्लास का, कि अगला टाइप भी ले लूँ थोड़ा सा, हो गया यार, डन, ठीक है। चलो तो आज हमने टाइप सेकंड भी कंप्लीट कर लिया पूरा, है ना। टाइप सेकंड के बाकी क्वेश्चन आप लोग करिए, कल हम मिलते हैं, क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं।